मिलने के लिए जाना ठीक है, लेकिन श्याम कानू महंत ने खुद बताया कि जब उन लोग घूमने गए उनको पता ही नहीं था। सीएम के काफी करीबी बताते हैं और उनकी फैमिली के भी वो काफी करीबी है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो रूरल पार्टी है या सीएम की पार्टी के लोग या कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं षड्यंत्र में? सब कुछ, मतलब एवरीथिंग सिद्धार्थ को मालूम ही था सिद्धार्थ को। तो हर वक्त इंसान जो किसी के पास साथ रहता है, उनके हर चीज के बारे में उनको जानकारी होती है, उसके बावजूद भी अभी तक जुबिंदा की मौत के बाद वो छुपा है। उसने कुछ अभी तक किसी को, मीडिया को बताया नहीं कि जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मजाकी तौर से भी ये भी कहा है कि चलो मैं नहीं जाऊंगा तो श्याम कानू महंत जो है वो सुसाइड कर लेंगे। नमस्कार, एपिक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता शर्मा। जुबिन गर्ग की हालिया मौत से जुड़ी विवाद और चर्चाएं सामने आई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल उन्हें पंच तत्व में विलीन कर दिया गया। स्टूडियो में हमारे साथ इस विवाद पर चर्चा करने के लिए संगीता चक्रवर्ती जी मौजूद हैं, जो पेशे से शिक्षिका हैं, ऑल इंडिया रेडियो में आरजे हैं और एनसीसी ऑफिसर हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत। संगीता जी जुबिन गर्ग की बहुत बड़ी फैन हैं। संगीता जी, जुबिन गर्ग को आप कैसे जानती हैं, कब से जानती हैं और एज अ पर्सन, इंसान के रूप में कैसे जानती हैं आप उनको, क्या जानती हैं उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। एक्चुअली आपने जो सवाल पूछा है, जुबिन दा को कौन नहीं जानता है, और जो नहीं जानते थे वो इस बार जुबिन दा के देहांत के बाद पूरे विश्व उनको जानते हैं। किसी के साथ इतनी पर्सनल तो रिश्ता नहीं था जुबिन दा का, लेकिन जुबिन दा हमारे दिल में बसते थे और मैं भी उनसे एक दो बार मिली हूँ। जब भी मिली हूँ ही वॉज वेरी हम्बल, मतलब क्या बोलूं उनके बारे में। कुछ भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो, वो आपको सलाह देंगे और संगीत जगत में तो मशहूर है ही। तो इसी तरह से सबके दिलों में वो राज करते हैं। तो किसी के घर में वो नहीं जाके हुए भी आप इस बार देख ही लिया है कि सब जुबिन दा के पीछे 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 जब उनका एम्बुलेंस हमारे गुवाहाटी में लेके आए हैं, तो उनका तो आप लोगों का प्यार आपने देख ही लिया है। वैसे भी कहते हैं कि किसी भी इंसान की लोकप्रियता जानना है तो उनकी शव यात्रा को देख ले। एग्जैक्टली। लाखों की भीड़ उमड़ी उनके शव यात्रा में जी, और काफी गमगीन आंखों से उनको कल विदा किया गया। और जैसा कि संगीता जी हम सभी जानते हैं कि जुबिन की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई। तो क्या आपको लगता है कि यह एक दुर्घटना थी या किसी साजिश का एक नतीजा था ये? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि उनकी जो आपने कहा कि यहाँ पे स्कूबा डाइविंग की वजह से मौत हुई है, स्कूबा डाइविंग की वजह से नहीं, अकॉर्डिंग टू सिंगापुर रिपोर्ट उनकी मौत डूबने की वजह से हुई है। और साजिश, अभी तो लगता है कि पूरा साजिश ही है। हाँ, अभी तो जैसे सामने आया है कि 3 लोगों का नाम सामने आ रहे हैं जी, कि सिद्धार्थ शर्मा और श्याम कानू महंतो जो है और शेखर ज्योति जी, इन सब का सोशल मीडिया में नाम आ रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं साजिश में शामिल थे। जुबिन जी की मौत के पीछे इनका हाथ था। क्या आपको ऐसे लगता है? देखिए, अभी तो बिल्कुल ही लगता है कि साजिश है, लेकिन एक बार सोचूं तो ऐसा भी फील होता है कि चलो नेग्लिजेंस हो सकता है। तो नेग्लिजेंस हो कैसे सकता है जब उनको पता था कि जुबिन दा ही वाज नॉट वेल, उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो उसके बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में जो ऑर्गेनाइजर है श्याम कानू महंत जी, वो लेके गए थे। तो आपको पता है कि वो लेके उनकी तबीयत खराब नहीं थी, लेके गए थे, देन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना चाहिए था रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे आप भेज सकते हो वहां पे किसी के साथ घूमने के लिए? यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आता है तो हम उनसे बात नहीं कर सकते। हमारे असम के लिए जुबिन दा क्या थे आप लोगों को पता ही है। तो उसके बावजूद भी जुबिन दा को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में लेके जाने के बाद असमीज कम्युनिटी, हाँ असमीज कम्युनिटी है वहां पे भी, उनको जुबिन दा बोलने से जुबिन दा आएंगे, सब लोग एक मतलब होता है ना, जुबिन दा से मिलने के लिए जाएंगे। मिलने के लिए जाना ठीक है, लेकिन श्याम कानू महंत ने खुद बताया कि जब उन लोग घूमने गए उनको पता ही नहीं था। अरे भाई, आपको पता कैसे नहीं था? आप लेके गए हो, आप ऑर्गेनाइजर हो, आपको पूछ के करेंगे ना, आपको बता के करेंगे। तो बिना बताए उनकी हिम्मत कैसे हुई उनको जुबिन दा को लेके जाने के लिए? जैसे सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चला कि श्याम कानू महंतो उनको काफी फोर्सफुली और प्रेशराइज करके लेके गए, जबकि वो जाना नहीं चाहते थे जुबिन दा, और उनकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या बात हो सकती है? देखिए, जुबिन दा के जो साथ थे, उन्होंने खुद ही कहा है कि उनको जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मजाकी तौर से भी ये भी कहा है कि चलो मैं नहीं जाऊंगा तो श्याम कानू महंत जो है वो सुसाइड कर लेंगे। हो सकता है इन्होंने ये मजाक से कहा है, लेकिन जुबिन दा को सचमुच में जाने का मन
नहीं था, बिकॉज वो खुद भी जानते थे शायद कि वो इतने स्वस्थ मतलब नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट नाम आ गया ना, नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट से बहुत प्यार करते थे, तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में वो जाते थे, तो इसीलिए चले गए। जाने के बाद तो हादसा हो गया ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपको लेना ही पड़ेगा, श्यामकानू महंतो को लेना ही पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। इसीलिए शायद इन तीनों का नाम आ रहा है, श्यामकानू महंतो। और सिद्धार्थ शर्मा के बारे में थोड़ा बताएं, वो कौन है? उनके मैनेजर के तौर पे जैसे हम लोग जानते हैं, तो आप उनके बारे में कितना जानती हैं? देखिए, सिद्धार्थ जी तो उनका मैनेजर थे, हमेशा उनके साथ ही रहते थे, तो 1 to मतलब सब कुछ, मतलब एवरीथिंग सिद्धार्थ को मालूम ही था सिद्धार्थ को। तो हर वक्त इंसान जो किसी के पास साथ रहता है, उनके हर चीज के बारे में उनको जानकारी होती है, उसके बावजूद भी अभी तक जुबिंदा की मौत के बाद वो छुपा है। उसने कुछ अभी तक किसी को, मीडिया को बताया नहीं कि क्या है क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बताया है। उनके ऊपर एफआईआर हुआ खूब। हाँ, इसीलिए तो एफआईआर हुआ है, तो इसीलिए लोगों की शक तो जाएगी ही ना सिद्धार्थ के ऊपर। अगर वो सही होता तो क्यों अभी तक, एटलीस्ट जहां भी हो वही से तुम कुछ तो बोलो। लेकिन जुबीन जी की पत्नी जो है, उन्होंने सोशल मीडिया सभी लोगों के सामने आकर के कहा है कि सिद्धार्थ शर्मा का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो उनके फैमिली मेंबर जैसे हैं और जुबीन उनको बहुत प्यार करते थे, वो भी जुबीन की काफी रिस्पेक्ट करते थे। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, गरिमा भाभी को हो सकता है कि पता नहीं है, गरिमा भाभी जानती है कि सिद्धार्थ जो मैनेजर हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। तो अभी भी इस बार सिंगापुर में जो गया है, हमें जो सुनने को मिला है कि गरिमा भाभी को वीजा मिला ही नहीं था। क्यों भाई, सबको मिला, आपको क्यों नहीं, कैसे नहीं मिला? मतलब या नहीं मिला या नहीं दिया गया उनको वीजा। तो इसीलिए हो सकता है कि सिद्धार्थ उनके पास ही थे, तो उन्होंने गरिमा भाभी को फोन किया होगा कि मुझे आना है, तो इसीलिए उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा ना, तो उन्होंने इसलिए सबको रिक्वेस्ट किया है कि उनको आने दो। लेकिन जनता कैसे आने देगी उनको? जनता ने लग रहा है कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था, और षड्यंत्र के लिए ही उनको वहां सिंगापुर लेके जाया एग्जैक्टली। तो इसलिए जनता ने गरिमा भाभी को रिक्वेस्ट किया कि आप भाभी इसके बीच में आप ना पड़िए, क्योंकि जुबिंदा सिंह आपके नहीं हमारे सबके थे। इसी कारण से उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ कार्यवाही नहीं की। हो सकता है कि अभी करेंगे। संगीता जी, जैसे श्यामकानू महंतो जो हैं, वो सीएम के काफी करीबी बताते हैं और उनकी फैमिली के भी वो काफी करीबी हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो रूरल पार्टी है या सीएम की पार्टी के लोग या कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं षड्यंत्र में? देखिए, दोस्ती अपनी जगह में है। हमें भी मालूम है कि श्यामकानू महंतो के पूरे फैमिली हमारे असम के सीएम सर हिमंतो सर, जिनको हम लोग प्यार से मामा बुलाते हैं, उनकी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती अलग बात है, दोस्ती अलग जगह है, उस चीज को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अभी उस दोस्ती के खातिर इनको बचाने की कोई उम्मीद नहीं, वो नहीं करना चाहिए। हमारे जनता ने जो बोला है सीएम सर को कि आप उनको पकड़िए या जो भी हो, सीआईडी अभी तो सीआईडी में दिया है, तो एफआईआर भी लॉन्च हो गया है, तो उनके खिलाफ हम लोग सभी मतलब वेट कर रहे हैं कि हमारे हिमंतो सर क्या करेंगे, अभी प्रशासन क्या करेंगे। अभी तो आशा तो उनके ऊपर ही है। तो जैसे जुबीन जो है काफी लोकप्रिय थे, बहुत राजनीतिक दल की गलत नीतियों के खिलाफ वो आवाज उठाते थे, धार्मिक जितनी भी नीतियां, गलत बातों के खिलाफ वो हमेशा आवाज उठाते थे। तो क्या कुछ लोग भी उनके दुश्मन थे राजनीतिक दलों में? आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति की नहीं, वो सभी को, मतलब कोई भी कुछ गलत करता है तो बोल लेते थे। इनफैक्ट हमारे सीएम सर को भी बोल देते थे। अभी फिलहाल हमारे सीएम सर जो ये फ्लाईओवर्स बना रहे गुवाहाटी में, आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं। तो दिगोली पुखुरी करके एक जगह, वहां पे बहुत सारे पेड़ है, बहुत पुराने पेड़ है, तो उनको काटने का वो आयोजन कर रहे थे। तो ऑल द यूथ्स ना, कॉलेज के लेवल से ये जो भी हमारे आसाम के लोग ना वहां पे रुके हुए थे। उन लोग ने, कोई दिन में रुकता है, कोई रात में रुकता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, पेड़ को। और उनके साथ ही जुबिंदा ही आया है। जुबिंदा ही एक अकेला इंसान होगा जो वहां पे आगे रात भर गाना वगैरह बजाते, उन्होंने उनका साथ दिया है। हो सकता है उसके कारण भी गुस्सा होगा, लेकिन ये मानना या ये सोचना, मतलब मुझे भी डर लग रहा है कि इसके कारण जुबिंदा को मर्डर करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो जैसे बहुत सर्वप्रिय होते हैं, उनके भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनसे जलते हैं, उनको पसंद नहीं करते या उनकी बातों को पसंद नहीं करते। क्या पता उसी का ये नतीजा होगा शायद। आपको क्या लगता है? देखिए, नो वन इज परफेक्ट, और हर किसी का दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। अगर कोई दुश्मनी जुबिंदा के साथ इस हद तक निभाएंगे, वो हमारे मतलब कल्पना के बाहर है, सोच भी जो नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए हम अभी सबकी आंखें हमारे मुख्यमंत्री सर के ऊपर है। देखते हैं, उन्होंने तो अभी आपने बोला ही है, पोस्टमार्टम करवाया। सिंगापुर की रिपोर्ट्स आने के बाद भी जैसे सरकार के ऊपर काफी दबाव था और पोस्टमार्टम करवाया है।
तो क्या ऐसे लगता है कि सही में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहां की थी वो सही नहीं थी? सिंगापुर रिपोर्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बाहर आया है वो हम लोग को भी मतलब ऐसा था कि मे बी वो संदेह है, और आजकल तो कुछ भी एडिट करके बना भी सकता है ना। इसीलिए जनता का मतलब हमारे सीएम से तो बोला है कि आप दोबारा यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम कीजिए। तो पोस्टमार्टम तो हो गया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट किसी ने देखा नहीं या डिस्क्लोज नहीं किया है, या कुछ हो सकता है, कुछ रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, कब दिखाएंगे पता नहीं है। ने शायद ये भी कहा है कि जब उनका जैसे अंतिम संस्कार कल हो गया उसके बाद अब कार्रवाई शुरू होगी, हाँ, जिसके ऊपर में शक है। जी, सीएम सर ने कहा है कि अभी शांति से उनका ये अंतिम संस्कार होने दीजिए, उसके बाद जो है जो भी कार्यवाही करेंगे अभी आगे बढ़ेंगे। तो ऑलरेडी सीएम सर ने ये नोटिस जारी कर ही दिया है। जैसे संगीता जी, हमने सुना है कि सीएम ने श्याम कानू महंतो के लिए एक नोटिस भी जारी किया है। इसके बारे में आप क्या जानती हैं, या क्या सीएम सर ने हो सकता है? जी, सीएम सर ने नोटिस किया है बिकॉज दबाव भी तो है ना, हमारी जनता जानना चाहती है, जानना क्यों अभी तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। तो इसीलिए श्याम कानू महंतो के खिलाफ हमारे सीएम सर ने एक नोटिस जारी किया है कि गवर्नमेंट से जो उनके एनजीओ है उनको कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे, मतलब वो कोई भी फेस्टिवल बाहर नहीं कर पाएंगे, तो हमारे सीएम सर ने ये नोटिस दिया है, कुछ भी फेस्टिवल मतलब गवर्नमेंट फंड से एक पैसा भी नहीं जाएगा। अब तक तो उन्होंने वो नोटिस किया है, बैन किया गया है, मतलब श्याम कानू महंतो का कुछ भी प्रोग्राम जो भी है वो बैन कर दिया गया है। सबसे ज्यादा श्याम कानू महंतो ही शक के घेरे में है। जी हाँ, क्योंकि मेन ऑर्गेनाइजर तो वही थे, तो जो मेन होगा शक के घेरे पे तो वही होंगे। और जैसे संगीता जी, आप उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुई, तो आपको क्या महसूस हुआ वहां जाकर के? क्या बताऊं, अंतिम यात्रा में जो गए हम लोग गए थे, रुके हुए थे, की संख्या में वहां पे लाखों की उमड़ संख्या पड़ा था, मतलब अनबिलीवेबल, जो हम लोग कल्पना भी नहीं करते, इतने लोग जुबिंदा के प्रेमी है, जुबिंदा के जो फैन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उस दिन बहुत धूप था, बहुत ज्यादा ही धूप था। जब जुबिंदा का शरीर स्टेडियम के अंदर लाए, वहां पे जो उनके लिए बेड सजाया गया था, रखने के लिए वो जगह सजाया गया था, जब जुबिंदा का शरीर वहां पे रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, उसी वक्त मौसम पूरा बदल गया, बारिश हो गई, फिर रेनबो निकल गया। मतलब हमें ऐसा लगा कि जैसे आसमान भी रो रहा है और उनको अंतिम विदाई दे रहा है। जी, हमें ऐसा लगा कि पूरा आसमान रो रहा है, या जुबिंदा ऐसा फील हो रहा था कि जुबिंदा शायद ये प्यार देख के बोल नहीं पा रहे हैं हम लोगों को, तो खुद ही रो रहे हैं। मतलब अगर जिंदा होते तो बता पाते कि देख पाते जुबिंदा के लिए जो प्यार है। और जैसे हमने देखा कि मायाबिनी जो गाना है, वो जब उनकी शव को लेके आया गया यहाँ पे, तब से लेकर उनकी कल अंतिम यात्रा तक, उनका शव दाह तक ये गाना बजते रहा। तो ये क्या कारण था? देखिए, मायाबिनी जो गीत है ना, वो बहुत ही असमी से रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सा गीत है, मार्मिक गीत है। हाँ, जुबिंदा का भी फेवरेट था और हम लोगों का भी फेवरेट है। कहीं भी जाते हैं, पार्टी होगी, शादी होगी, गाड़ी में जाएंगे तो मायाबिनी हम लोग भी बजाते हैं। तो जुबिंदा ने एक वीडियो में कहा था कि अगर जब उनका देहांत होगा तो यही गीत बजाना है, मतलब इसीलिए आपने सुना होगा चारों तरफ मायाबिनी ही, मतलब उनका ये गीत ही बज रहा था। हाँ, चारों तरफ मायाबिनी ही गाना। और एक अंतिम सवाल, आप उनको किस रूप में याद रखना चाहेंगी? एक दोस्त के रूप में, एक अभिनेता के रूप में, गायक के रूप में, किस रूप में, या एक जिंदा दिल इंसान के रूप में? ये तो मुश्किल सवाल है। फिर भी एक्चुअली जुबिंदा खुद ही बोल के गए थे इंटरव्यू में, जे असम किस चीज के लिए फेमस होगा, तो 3 चीजों के लिए, एक तो चाय, एक तो राइनो और एक जुबिन गार्ड। और आपने जो सवाल मुझसे पूछा, मैं कैसे उनको याद करूंगी, तो एक्चुअली हम जुबिंदा को सिर्फ एक गायक के रूप में नहीं, बल्कि एक भावना, एक जज्बात और एक ऐसी आवाज के रूप में जिंदा रखना चाहते हैं कि उनकी आवाज पूरे असम में गूंजती रहेगी। और उनकी मुस्कान, उनकी जो सादगी है, उनकी जो जिंदा दिली है, हमेशा मतलब हमारे दिलों में, बस हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं। चाहे वो है, अभी तो नहीं है वो कभी हमारे दिलों से कोई भी उनके लिए जो प्यार है वो कोई लेके नहीं जा सकता है। संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी भावनात्मक बातों को और जुबिन जी से जुड़ी हुई सारी बातों को हमसे साझा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुबिन गर्ग जी के बारे में हम बात कर रहे थे संगीता जी से। इंसान चले जाते हैं,
पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, उनका शरीर जाता है, लेकिन शायद उनकी आत्मा नहीं जाती। उनकी आवाज के रूप में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, सभी नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया के दिलों में। धन्यवाद।